बीजेपी ने 23 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की, वैसे ही निराश उम्मीदवारों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जैसे राज्य इकाई में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बढ़ते विरोध से बीजेपी आलाकमान भी चिंता में दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी ने जैसे ही 41 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही राज्य में पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी की पहली सूची में अजमेर से सांसद भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी नेता विकास चौधरी यहां से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। अपना नाम काटे जाने की वजह से विकास काफी दुखी हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और उनके सामने वो भावुक हो गए। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा, पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल में मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की किशनगढ़ में मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकास चौधरी की तरह ही पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने आरोप लगाया कि उन्हें भरतपुर से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट से हैं। भरतपुर शहर विधानसभा से टिकट कटने से नाराज अनीता ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने भरतपुर से जवाहर सिंह बेडम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत को भी मैदान में नहीं उतारा गया है। इससे नाराज उनके समर्थक सोमवार रात को वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा हो गए थे। बताया जा रहा है कि शेखावत ने भी वसुंधरा से मुलाकात की है। कई पार्षद उनके समर्थन में इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश शर्मा बानसूर से टिकट मांग रहे थे। फिलहाल वो बीजेपी से निष्कासित हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने मंगलवार को तिजारा में महापंचायत बुलाकर कहा कि सर्वे के आधार पर उनका नाम फाइनल हुआ है और केंद्रीय कमेटी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि सोमवार को पार्टी ने बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार घोषित कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज यादव ने कहा कि बाबा बालकनाथ को हर बूथ से सिर्फ एक टिकट मिलना चाहिए और वो भी उनकी हैसियत के लिए। उन्होंने कहा कि पूरे तिजारा क्षेत्र में उन्हें कोई वोट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चौतरफा विरोध को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि ये कमेटी इन नाराज बीजेपी नेताओं को मना पाती है या नहीं, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी में मची इस बगावत का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है।